हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और हम लोगों ने अब आपके लिए वो फाइंडिंग्स, वो आउटकम्स फाइंड कर लिए हैं जो आउटकम्स हमें नवंबर 2025 में के एग्जाम में देखने को मिले। और मैं आपके साथ जुड़ता हूं पीपीबी एग्जाम में, सो मैं पीपीबी के एनालिसिस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो क्या क्या आउटकम्स हैं, वो की आउटकम्स क्या हैं पीपीबी एग्जाम में जो नवंबर 2025 में देखने को मिले। सबसे पहले जो हमारा पीपीबी का पेपर था वो लेंदी मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन था, यानी 4 स्टेटमेंट नहीं, 4 से ज्यादा ही स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि पढ़ने में आपका टाइम भी ले रहे थे और आपको कंफ्यूजन भी पैदा कर रहे थे। सो पीपीबी एग्जाम, मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल ए आर डिफिकल्ट एंड लेंदी। तो मॉड्यूल ए के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंदी और डिफिकल्ट थे। Many questions now have a long list of statement, 4 से ज्यादा स्टेटमेंट थे और ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड वन स्टेटमेंट यू नो इज रॉन्ग टू क्रॉस आउट द बैड ऑप्शन। हम भी जब अपनी मैराथन पढ़ाते हैं और जब आपको एमसीक्यू कराते हैं तो हम बताते हैं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको जो गलत है उनको एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं और हम अपने आंसर के नजदीक पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों। सो पेपर कैसा था? लेंदी था, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। सेकंड जो हमें फाइंडिंग्स मिली है, डिफिकल्टी चेंजेस, आपका डिफिकल्टी चेंजेस भी बदला है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मई 2025 में जो आपका पेपर था पीपीबी का, वो डिफिकल्ट था। वो कैसा डिफिकल्ट था? कैसा था दोस्तों? डिफिकल्ट था। लेकिन अगर आप देखोगे ट्रांसफॉर्म हुआ पेपर नवंबर 2025 का जो पेपर हुआ पीपीबी का, वो कैसा था दोस्तों? वो आपका मॉडरेट था। कैसा था? मॉडरेट था पेपर, मॉडरेट था, इसीलिए बहुत आसानी से आप कर पाए। लेकिन यहां पे डिफिकल्ट हुआ था और यहां पे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया था सिर्फ अपनी प्रिपरेशन के बदौलत और उसी की दम पर। सो द एग्जाम इज नॉट ऑलवेज द सेम लेवल ऑफ हार्ड। हमेशा आप सोचो कठिन आएगा या हमेशा मॉडरेट रहेगा, ऐसा हमेशा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल नवंबर 2025 एग्जाम वॉज ओके मॉडरेट, ठीक है, बट द May 2025 एग्जाम वॉज टफ। मई 2025 का जो एग्जाम था वो टफ था। यू शुड प्रिपेयर फॉर द हार्डर पेपर जस्ट इन केस। तो आपको जो तैयारी करनी है वो उस लेवल पे करनी है। और कभी भी किसी भी एग्जाम में, जब भी हम पीपीबी की अगर स्पेशली बात करें, आपका पेपर अगर आपको लगता है कि कब डिफिकल्ट होता है, तो मैं बता दूं कब डिफिकल्ट होता है। जब पेपर में केस स्टडीज पूछी जाती हैं, आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, या न्यूमेरिकल्स की संख्या बढ़ा दी जाती है, न्यूमेरिकल्स की संख्या बढ़ा दी जाती है, तो आपका पेपर ऑटोमेटिक डिफिकल्टी लेवल को टच करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो हमें अपनी तैयारी में किसी भी चीज को, केस स्टडी को का सोल्यूशन होता है आपका स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होना, कंसेप्ट इज अ पावर। एप्लीकेशन बेस्ड आपको वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने हैं जहां से पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। न्यूमेरिकल मॉड्यूल बी से जुड़ा है, आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा भी। नो योर बेसिक्स, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हैं तो कंसेप्ट इज योर पावर। आपको अपने बेसिक्स पे ध्यान रखना है। क्वेश्चंस फॉलोड एक्सपेक्टेड टॉपिक, हमेशा जब क्वेश्चन आते हैं तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो रिपीट भी होते हैं, या टॉपिक जो है वो सिलेक्टेड टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी, वो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जैसे जैसे नजदीक आएगा आपका पेपर। जब जब हम क्लास पढ़ा रहे होंगे वहां भी स्टार बना के आपको बताते जाएंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन फॉलोड एक्सपेक्टेड टॉपिक बट रिक्वायर्ड इन डेप्थ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू आंसर करेक्टली। क्वेश्चन तभी कठिन हो जाता है जब मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है और डेप्थ से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है इस पार्ट पे, तो मैं आपके साथ रहूंगा, बशर्ते जब आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रांगली पढ़ेंगे तभी आप जीत पाएंगे। द टॉपिक्स आर व्हाट यू हैड एक्सपेक्ट बट यू कैन नॉट जस्ट मेमोराइज डेफिनेशन, यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क टू गेट द आंसर राइट। आपको काम करना पड़ेगा, आपको सिर्फ डेफिनेशन रट के नहीं जाना। 2023 में जब पेपर IIBF ने जब शेड्यूल को क्या किया, सिलेबस को रिवाइज किया, तो उन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे, आप डेफिनेशन पढ़ो और आंसर दे दो। बट जैसे ही जैसे आपका समय बीतता जा रहा, तो अब वो डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा जिससे कि अगर केस स्टडी बने तो आप सही आंसर क्लिक कर पाओ। ठीक है दोस्तों।
फ्यूअर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस बार नवंबर 2025 एग्जाम में 1 या 2 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। वहीं जो प्रीवियस साइकिल थी वहां पे 6 से 7 से 8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पूछे गए थे और यहीं पे पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ गया था। सो प्रिपेयर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कंसेप्ट। आपका टारगेट है कि आपको इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट हैं सभी न्यूमेरिकल मॉड्यूल बी से मिलेंगे। आपको कहां से मिलेंगे? मॉड्यूल बी से न्यूमेरिकल मिलेंगे और वो सभी न्यूमेरिकल हम तो आपको सॉल्व कराएंगे ही, बट आपकी भी जिम्मेदारी कि अगर आप बुक से तैयारी कर रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करके उनको तैयार करें। ठीक है दोस्तों, तो ये था हाँ केस स्टडी। न्यूमेरिकल के बाद केस स्टडी। देखो मैंने अभी आपको बताया है यहां पे जो केस स्टडीज हैं, थर्टी टू 35% क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड थे। ठीक है दोस्तों, और इफ यू वांट टू टैकल केस स्टडी, अगर आप केस स्टडीज को टैकल करना चाहते हैं, अगर आप केस स्टडी को क्या करना चाहते हैं? टैकल करना चाहते हैं। किसको? केस स्टडी को अगर आप टैकल करना चाहते हैं तो नीड टू स्ट्रॉन्ग योर फाउंडेशन। आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। फाउंडेशन का मतलब एवरी यूनिट के कंसेप्ट जितने भी हैं उन सभी को ध्यान से आपको पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइंडिंग्स थी, वो भी डिस्कस कर ली मैंने, और अगले सेशन में मैं डिफिकल्टी लेवल भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। विंटर बम्पर सेल आपके लिए अवेलेबल हो गई है और 85% तक डिस्काउंट आपको लाइव बैच और महापैक पे मिल रहा है दोस्तों। JAIB 6 मंथ महापैक 2299 में सब्सक्राइब कर सकते हैं, 12 मंथ महापैक 2999 में और 24 महीने का महापैक 4999 में आप अवेल कर सकते हैं। महापैक हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन होता है जहां पे आप JAIB एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं 15 प्लस बैचेस के साथ, 200 प्लस क्लास नोट्स के साथ, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक क्विज एंड नोट्स और 24/7 डाउट सपोर्ट। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। साथ ही साथ JAIB फाउंडेशन 2.0 बैच भी हमारा लॉन्च हो गया है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट और आसानी से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजिक तरीके से कर पाए। 1799 रुपए मात्र में आप ये बैच सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है 1699 में। साथ ही साथ RBI समर्थ बैच, और अगर आप हमारे प्रो बैच को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको मिलता है इनफाइनाइट प्रैक्टिस, मेंटरशिप विद जूम, टेस्ट पास, खजाना, प्रीवियस ईयर बैच और द्रोणा की जगह बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मिलता है, ये बुक्स मिलती हैं। अगर आप इन बुक्स को अलग से बाय करना चाहें तो 1224 रुपए में आप Amazon, फ्लिपकार्ट और PW स्टोर से बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इन फाइंडिंग्स को ध्यान रखिएगा, आपके स्ट्रेटजी में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 60 प्लस मार्क्स इन PPB, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।